जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। मतलब जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जो रूट से पूरा यदि बाहर निकल जाता है यानी p/q के रूप में होता है, उसी को हम पी क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जो रूट से पूर्ण रूप से नहीं निकल पाते हैं उन्हें परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो देखिए रूट 3 है तो ये रूट 3 से बाहर नहीं हो पाएंगे, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए दो रूट अंडर 2 और बट्टा में 2 है, तो ये देखिए क्या करेंगे, ये रूट 2 से ये रूट 2 काट देंगे तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो नीचे 1 और ऊपर 2 है, तो ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 प्लस में रूट अंडर 5 है, तो ये रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसी तरह यहाँ पर देखिए रूट अंडर 6 है, तो रूट अंडर 6 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही ऑप्शन नंबर बी होगा कि 2 रूट अंडर 2 और बट्टा में रूट 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में क्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है 4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समझ में क्या। ये मान लेते कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते ABC। ठीक, यहाँ पर देखिए कि दिया गया है साइन ए बराबर, मतलब साइन ए बराबर दिया गया है कितना, 3/4। कितना दिया गया है, 3/4। यदि यहाँ पर साइन ए है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो ये लंब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये देखिए साइन ए है तो ए के सामने वाला क्या हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान 4, दिया गया। तो आधार का मान हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, आधार के मान कैसे निकालेंगे, तो आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही होगा। तो कर्ण कितना दिया गया, 4 दिया गया है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करते हैं तो होता है कि 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से 9 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 16 में से यदि 9 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 16 में से यदि 9 को घटाते हैं तो आ जाता है रूटन 7 आ जाता है। यहाँ पर रूट में 7 आ गया, मतलब ये आधार का मान रूट अंडर 7 आ गया। समझ में आ गया। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछता है कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर, यहाँ पर लिख देते, कहाँ पर लिख दे, जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान देखिए कितना दिया गया है, रूट अंडर 7, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 7। बट्टा में कर्ण कितना दिया गया है, 4, तो लिखेंगे बट्टा में 4। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, रूट अंडर 7 बट्टा में 4, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो πr² होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि tan 45 का मान
एक होता है। कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर a माइनस 1, cos स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको मान पता है cosec स्क्वायर a है। क्या है? cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है tan 26 डिग्री, लिखा हुआ है क्वेश्चन tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है tan 26 डिग्री। हमको मालूम है कि tan 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं? 64 डिग्री लिख सकते हैं। अब अट्टा में कॉट 64 डिग्री है तो लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 64 डिग्री। क्या क्या नहीं, यहाँ पर tan नहीं, कॉट 64 डिग्री कहते जाएगा कॉट 64 डिग्री बट्टा में कॉट 64 डिग्री। अब देखिए कॉट 64 से कॉट 64 डिग्री कट जाएगा एक बार में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 1/1। तो 1/1 नहीं लिखते, नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता है, यानी ऊपर वाला 1 लिखेंगे। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया?